विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत सूत्रों की व्याख्या के कार्यों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत अगला सूत्र है परः सन्निकर्षः सहिता, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता की सहिता संज्ञा होती है। परः यानी अत्यंत, सामीप्य की सहिता संज्ञा होती है। दो वर्णों के मध्य आदि मात्रा से कम का व्यवधान नहीं हो सकता है और यही अत्यंत समीपता ही सहिता कहलाती है। जैसे विद्यार्थियों, सुधि प्लस उपास्यः में दीर्घ इकार के पश्चात बिना किसी व्यवधान के उकार आया है, अतः दोनों की समीपता सहिता कही जाएगी। अतः यहाँ पर परः सन्निकर्षः सहिता सूत्र से सहिता संज्ञा होगी। अगला सूत्र है हलोनन्तरः संयोगः, अर्थात हलः अनन्तरः संयोगः। अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। विद्यार्थियों, व्यवधान रहित यानी जिसमें व्यवधान ना हो, ऐसे हल संयोग संज्ञक होते हैं। हल प्रत्याहार है और हल का अर्थ होता है व्यंजन और व्यवधान का अर्थ होता है स्वर अच के व्यवधान से। व्यवधान सदैव विजातियों का ही होता है, सजातियों का नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि स्वर वर्ण का व्यवधान न हो तो दो या दो से अधिक व्यंजनों को संयोग कहते हैं, उनकी संयोग संज्ञा होती है। विद्यार्थियों, जैसे कि उदाहरण है कर्ण शब्द है, इसमें रेफ और नकार के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, अतः हलोनन्तरः संयोगः सूत्र से दोनों की संयोग संज्ञा होगी। ठीक इसी प्रकार से इंद्रः में नकार, दकार और रेफ की संयोग संज्ञा होगी। उष्ट्रः में शकार, टकार और रेफ की संयोग संज्ञा इसी सूत्र से होगी। विद्यार्थियों, अगला सूत्र है सुप्तिगन्तं पदम, सुप्तिगन्तं पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। सुबंत यानी सुप और तिगंत यानी तिग। विद्यार्थियों, आप आगे की ओर पढ़ेंगे। शब्द स्वरूप सु औजस अमोक्षस टाभ्यम भिस इत्यादि इस प्रकार से 21 प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा विधान किए गए हैं। ये जो सु से लेकर सुप तक जो 21 प्रत्यय हैं, ये सुबंत प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। ये सुबंत कहलाते हैं, यानी सुप प्लस अंत इति सुबंत, यानी सुप प्रत्यय जिसके अंत में है वो सुबंत है और सुबंत से बनने वाला जो रूप है वो शब्द रूप
होता है। इसी प्रकार से तिप्तस झी, सिप, थस्थ इत्यादि 18 प्रत्यय तिग कहे जाते हैं। तो तिग प्लस अंत इति तिगंत। इस प्रकार से विद्यार्थियों 3 तो वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 3 गुणा 3 हो गए 9, और परस्मैपदी में 9 और आत्मनेपदी में 9, कितने हो गए 18 प्रत्यय। तो इस प्रकार से जो 18 प्रत्यय हैं वो तिग कहे जाते हैं। और सुप 21 होते हैं, क्योंकि तीनों वचन और सातों विभक्तियों में 7 गुणा 3 21, तो ये हो गए 21 सुप प्रत्यय और 18 तिग प्रत्यय। सुप प्रत्ययों से शब्द स्वरूप बनते हैं, और तिग प्रत्यय जिसके अंत में है वो तिगंत कहलाता है, और इससे धातुओं के क्रिया के रूप बनते हैं। तो विद्यार्थियों सुप या तिग प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं उनकी पद संज्ञा सुप तिगंतम पदम सूत्र से होती है। उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि रामः, पुरुषः, देवस्य, पुरुषस्य इत्यादि में सुप प्रत्यय अंत में है, इसलिए सुप तिगंतम पदम सूत्र से इनकी पद संज्ञा होगी। जैसे पचती, पठती, अपठत इत्यादि में तिग प्रत्यय अंत में है, इसलिए सुप तिगंतम पदम सूत्र से इनकी पद संज्ञा होगी। विद्यार्थियों, यहीं पर हमारा संज्ञा प्रकरण समाप्त होता है।